बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान चल रहा है और आप सब भी अल्लाह के फ़ज़ल के साथ, अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ते भी होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म देने के अंदाज़ कई अपनाए हैं। कहीं पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है ऐ ईमान वालो ये काम करो, कहीं पे कहा है कि ऐ लोगो ये काम करो, कहीं पे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मुखातब होकर कहा है कि ऐ नबी इनसे कह दीजिए ये काम करें, इनके ऊपर फ़र्ज़ कर दिया गया। लेकिन एक जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े खरान चौधरी वाला अंदाज़ अपनाया है, और खरान चौधरी से मुराद मेरी ये मुराद है कि वो ऐसा बंदा कि जो फ़ैसला वो कह दे ना कि ये कर दिया है, उसको टालने की कोई बंदा जुर्रत नहीं कर सकता। अब वो अंदाज़ कहाँ पे अपनाया, फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। जब ये हुक्म दिया है दो चीज़ों के लिए, टल फैसला कर दिया, इट मीन्स कि इसको टाला नहीं जा सकता, इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं हो सकती। दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों के अंदर कोई कमी बेशी, कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकता, कोई किसी भी किस्म का कोज़र निकाल के नहीं कर सकता। पहले कि अल्लाह की ही इबादत करनी है, सजदा करना है अल्लाह को, रुकू करना है अल्लाह को, नज़र न्याज देनी है अल्लाह के नाम की, मन्नत माननी है अल्लाह के नाम की, कर्ज़ कोई नेकी करनी है, हज ज़कात खैरात सदक़ात कुछ भी करना है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए ही करना, उसके अलावा किसी के लिए नहीं करना। दूसरा, अपनी इस इबादत के बराबर पे ला के एक और चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करना है, अपने वालिदैन का साथ अच्छा सलूक करना है, अपने वालिदैन को अच्छा बोलना है, उनके साथ किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी, कोई किसी भी किस्म की ऊंची आवाज़ नहीं निकालनी है। ये दो असूल हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों के ऊपर फरमाया वक़ज़ा, खरान चौधरी वाला फ़ैसला कि फ़ैसला हो गया, इनके अंदर कमी बेशी नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हुक्म को मन वन तस्लीम करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करें। अल्लाह ताला हमें अपने दर का मुहताज रखे, और हमारे अगर वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनके साथ अच्छा सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अगर फौत शुद ज्ञान हैं तो अल्लाह ताला उनके मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, और हमें उनके लिए ज़रिया नजात बनाए, इबादत करने वाला बनाए, नेकियां करने वाला बनाए, ताकि उनके दर्जात बुलंद होते रहें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।